न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द सीए कैप्सूल, जहां हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स सीए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। आपका कोई भी टाइप का बिजनेस होने दो, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। पैन कार्ड प्रोप्राइटर और बिजनेस का, आधार कार्ड प्रोप्राइटर पार्टनर ऑथोराइज सिग्नेटरी का मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए प्रोप्राइटर पार्टनर ऑथोराइज सिग्नेटरी का एड्रेस प्रूफ लगेगा। फिर रीसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ लगेगा, प्रोप्राइटर का, पार्टनर का, डायरेक्टर का। आपके बिजनेस प्रूफ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिस टाइप का आपका बिजनेस है उसके अनुसार। तो प्रोप्राइटरशिप है या फिर इंडिविजुअल का अगर जीएसटी नंबर निकाल रहे हैं तो खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ लगेगा। पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी है तो पैन कार्ड ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के पैन कार्ड लगेंगे। पार्टनरशिप डीड या फिर एलएलपी एग्रीमेंट एंड फोटोग्राफ लगेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी एंड पार्टनर्स के। अगर आपकी कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड पैन कार्ड ऑफ द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड। एंड दूसरी कोई एंटिटीज़ है, मान लीजिए ट्रस्ट होगी, सोसाइटी होगी, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रस्ट डीड लगेगी और कोई भी सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट जो कि प्रूफ करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के लिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। खुद का प्रेमाइस है तो रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनिसिपल खत कॉपी या फिर लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट। ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रीसेंट चाहिए। उसके बाद रेंटेड या फिर लीज प्रेमाइसेस है तो फिर रेंट या फिर लीज अग्रीमेंट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुका है तो। अगर प्रीमाइसेस शेयर कर रहे हैं आप किसी के साथ तो कॉन्सेंट लेटर लगेगा फ्रॉम द ओनर। एंड गवर्नमेंट अलॉटेड प्रीमाइस है तो फिर रिलेवेंट अलॉटमेंट लेटर या फिर सर्टिफिकेट लगेगा। ऑथोराइज सिग्नेटरी के अपॉइंटमेंट के प्रूफ के लिए लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन चाहिए होगा आपको, या तो फिर कंपनी या फिर मैनेजिंग कमेटी है तो कमेटी का रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे देखते हैं। अगर आप एसईजेड यूनिट डेवलपर, कैजुअल टैक्सेबल पेयर या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पेयर हो या फिर ई कॉमर्स सेलर हो तो आपको इनमें से कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा। देखते हैं डिटेल्स में। तो एसईजेड यूनिट या फिर डेवलपर हो तो फिर एसईजेड का लेटर ऑफ अप्रूवल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। फिर कैजुअल टैक्सेबल पेयर हो तो फिर वैलिड आईडी प्रूफ, बिजनेस के डिटेल, एस्टिमेटेड टर्नओवर लगेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पेयर हो तो फिर पासपोर्ट एंड बिजनेस प्रूफ जो कि इंडिया में है आपका। उसके बाद ई कॉमर्स सेलर हो तो एग्रीमेंट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ है कोई भी तो दैट विल बी रिक्वायर्ड। अकाउंट डिटेल्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक जिस पे क्लियरली होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स मेंशन है, या तो फिर बैंक स्टेटमेंट, रीसेंट जो भी स्टेटमेंट रहेगा जिसके ऊपर सारी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, या तो फिर कैंसिल चेक, जो भी चेक है उसके ऊपर क्रॉस करके कैंसिल लिखा होना चाहिए एंड उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए होल्डर का नेम एंड द अकाउंट नंबर। ऑल्सो अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन करे हैं बिजनेस प्रूफ के लिए तो वो सारे के सारे ब्रांचेस एंड ऑफिसेस के लिए लगेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, म्यूनिसिपल खत कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, जो भी है स्पेसिफिक लोकेशंस के साथ चाहिए होंगे। मेक श्योर कि जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हो वो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ मैच होने चाहिए। ऑल्सो आपका फ़ोटोज़ जो भी रहेगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए। जो भी डीड्स रहेंगे वो 1 MB तक अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो अगर कोई भी क्वेरी या फिर गाइडेंस चाहिए होगा तो कंसल्ट द एक्सपर्ट। That's it for today's video. If you're watching till the end, do subscribe to my channel. Also, if you find content helpful, share it with your friends as well. Thank you for watching.